हर इंसान अपनी किस्मत को कोसता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो किस्मत को बदल देने की हिम्मत रखते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जिसने गरीबी, अपमान और संघर्ष के बावजूद अपनी किस्मत का मालिक बनकर दिखाया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिजोली में एक लड़का पैदा हुआ। नाम था आरव। उसका जन्म एक गरीब मजदूर परिवार में हुआ। माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती और पिता ईंट भट्टे पर काम करते। खाना कभी मिलता कभी नहीं, लेकिन आरव के अंदर कुछ अलग था। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में आग। स्कूल की फीस भरने के लिए उसकी माँ ने लोगों के कपड़े तक धोए, लेकिन आरव पढ़ाई में बहुत तेज था। गांव के मास्टर जी कहते, ये लड़का अगर सही राह पर गया तो जरूर बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन स्कूल में एक अमीर लड़के ने आरव का मजाक उड़ाया, तेरे जैसे गरीब लोग बस मजदूरी के लिए बने हैं, तुझसे कुछ नहीं होगा। उस दिन आरव की आंखों में आंसू नहीं थे, पर उसके भीतर एक वादा था, एक दिन मैं तुझे दिखाऊंगा कि किस्मत क्या होती है। उसने दिन में स्कूल जाना जारी रखा और रात को खेतों में मजदूरी करने लगा। गांव वाले हंसते थे, लेकिन आरव का विश्वास अड़िग था। वह कहता, मेहनत मेरी किस्मत बदल देगी। 10वीं की परीक्षा में आरव ने पूरे जिले में टॉप किया। एक एनजीओ ने उसकी प्रतिभा को पहचानकर उसे स्कॉलरशिप दी और शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। शहर आकर आरव को पता चला कि दुनिया कितनी बड़ी है और उसकी तकलीफें कितनी छोटी। उसने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी शुरू की, अखबार बांटना, चाय की दुकान पर काम करना और रात में गार्ड की नौकरी। कॉलेज में भी उसे कई बार नीचा दिखाया गया। एक बार एक प्रोफेसर ने कहा, गांव से आए हो, ज्यादा उड़ो मत, ये दुनिया तुम्हारे बस की नहीं। आरव ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, उड़ने के लिए पंख नहीं, हौसले चाहिए होते हैं। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद आरव ने इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल जीता। बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसे ऑफर दिया, लेकिन उसने नौकरी करने से मना कर दिया। उसका सपना था खुद का कुछ शुरू करना। आरव ने एक मोबाइल ऐप बनाया जो गांवों के बच्चों को मुफ्त में ऑनलाइन शिक्षा देता था। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, किस गांव में इंटरनेट है जो ये पढ़ाई करेगा, लेकिन आरव रुका नहीं। वह गांव गांव गया, लोगों को जागरूक किया, बच्चों को मोबाइल दान में दिए और गांव के स्कूलों में डिजिटल क्लास शुरू की। धीरे धीरे उसका ऐप वायरल होने लगा। सरकार ने भी उसका समर्थन किया। दुनिया को दिखा दी ताकत। 3 साल बाद आरव का ऐप देश भर में 5 करोड़ बच्चों तक पहुंच गया। उसे प्रधानमंत्री से युवा प्रेरणा पुरस्कार मिला। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस पर लेख लिखा, द बॉय हु ओन्ड हिज डेस्टिनी, जिसने अपनी किस्म खुद बनाई। वो लड़का जिसे कभी एक अमीर ने कहा था, तू कुछ नहीं कर सकता, आज उसी के स्कूल में मुख्य अतिथि बनकर गया। स्टेज से उसने कहा, जिसे तुम किस्मत कहते हो वो मेहनत का ही दूसरा नाम है। किस्मत कोई ऊपर वाला नहीं लिखता, हम खुद अपने हाथों से लिखते हैं। आरव ने करोड़ों की कंपनी बनने के बाद भी गांव को नहीं छोड़ा। उसने अपने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया, अस्पताल खुलवाया और गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए किस्मत ट्रस्ट शुरू किया। उसकी माँ आज भी गांव में रहती थी, पर अब वो झोपड़ी एक सुंदर घर बन चुकी थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, तू अब बड़ा आदमी बन गया बेटा। आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं माँ, मैं बड़ा तब बनूंगा जब कोई बच्चा अपनी किस्मत को कोसेगा नहीं, बल्कि कहेगा, मैं अपनी किस्मत का मालिक हूँ। अब उपसंहार, आरव की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो हालातों से हार मान लेते हैं। याद रखो, तुम्हारा जन्म कैसी जगह हुआ ये तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन तुम्हारा भविष्य कैसा होगा ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। किस्मत का मालिक वो नहीं होता जिसे सब कुछ मिल जाए, बल्कि वो होता है जो कुछ भी न होने के बाद भी सब कुछ हासिल कर ले। ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल स्टोरी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।